Most welcome in St. Xavier's Academy. We will discuss about place value and place value chart. Dear students, place value क्या है? Each digit in a number has its own value depending upon its position. जैसे कि ये एक नंबर है, इस नंबर में एवरी डिजिट, ये इसमें एक एक आप अलग करेंगे तो ये डिजिट है, तो इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट हैं। 8 डिजिट से मिलके ये नंबर बना है। लेकिन ये नंबर हम जब राइट करते हैं तो इसके प्लेस का वैल्यू होता है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन दोनों के वैल्यू में डिफरेंस है। ये आपका छोटा है, इसका जो वैल्यू है वो कम है, और इसका वैल्यू इस पूरे नंबर में इस डिजिट का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो ये आपको देखिए, ये आप जब राइट किए हैं नंबर, तो ये लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो ये नंबर का वैल्यू वैसे वैसे ये घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और जब आप ये राइट से लेफ्ट जाते हैं तो ये वैल्यू आपका बढ़ता जाता है। यानी ये नंबर है 1, इससे वैल्यू इसके बगल वाला, यानी ये लेफ्ट साइड वाले का ज़्यादा है, तो ये 1 है और इसका वैल्यू 10 है। इसी को हम ऐसे लिखे हुए हैं, ये देखिए, ये सबसे पहला है 1, इसका वैल्यू 1 है, सेकेंड वाले का वैल्यू 10 है, थर्ड वाले का वैल्यू 100 है। ऐसे हम एक एक करके 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये आपका राइट टू लेफ्ट आपका वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है हर नंबर का। जबकि आपको लग रहा है कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन इसकी पोजीशन कहाँ पे कौन सा 1 लिखा गया है, उस पोजीशन के हिसाब से उसका वैल्यू है। ये इस 1 का आपको वैल्यू कितना है? 100 है, इस 1 का 10 है। तो इस तरह से आपके हर नंबर का, जितने भी नंबर हैं उनका अपना एक वैल्यू है जो उनके पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस पोजीशन पे उस नंबर को आप राइट किए हैं। तो इस प्लेस वैल्यू को हम प्लेस वैल्यू चार्ट के माध्यम से समझेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट, द सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आर नेमिंग नंबर्स, यानी नंबर को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे रीड करेंगे। तो इंडिया में हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, और कंट्री है वहाँ पे आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट से आप वर्ल्ड में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट चलता है, और ये इंडिया में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इस दोनों चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को समझते हैं। ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जो आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट साइड जाते हैं। ये 1s है, ये आपका 10s है, ये 100s है, thousands, 10,000s, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसको शार्ट में हम 1s को O, 10s को T, 100s को H, ऐसे ये नीचे शार्ट में लिखा हुआ है। तो ये एक नंबर है, नीचे यहाँ पे राइट हुआ है। इस नंबर को हम, इसमें 1s कौन है, 10s कौन है? ये क्या है? 1s है, ये 10s है, ये आपके प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा हुआ है। तो इसे आप पहचानेंगे। आपको राइट साइड से शुरू करते हैं और लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। तो ये 7 1s है, और ये 10s है,
हंड्रेड्स, और ये थाउजेंड्स, ये 10,000, ये लैक्स, और 5 क्या है 10 लैक्स, और 6 करोड़, और 3 10 करोड़। तो इस तरह से इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000। ये आपका प्लेस वैल्यू दिया है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख कहते हैं कि ये इस नंबर का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, और ये शॉर्ट फॉर्म है, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरह का आप क्वेश्चन लगाए होंगे। और ये प्लेस वैल्यू भी है, जैसे कि आपको इस नंबर में प्लेस वैल्यू पूछा जाए कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये आपका 3 का प्लेस वैल्यू है, यानी ये 3 का वैल्यू है, जो 3 अपने पोजीशन के हिसाब से ये वैल्यू रखता है। 7 का सबसे कम वैल्यू है, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है, तो 7 का वैल्यू 7। 1 का, तो 1 का प्लेस वैल्यू, यानी 1 का वैल्यू आपका 10 है। 2 का 200 है। तो इसमें से आपको एक पूछा जाए केवल 8 का बताइए, अगर पूछा जाए कि आप 8 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 8 का प्लेस वैल्यू 8000, केवल आप 8000 बताएंगे। ये नीचे सेम इसी नंबर को दिया हुआ है, तो आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका पीरियड्स होता है, इसको हम पीरियड्स कहते हैं, यानी कॉमा बीच में लगा के इसको हम सेपरेट करते हैं। कॉमा कैसे लगाते हैं, तो कॉमा लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड में 1, 10, 100, 3 डिजिट को, यानी 3 नंबर से यहाँ जो है 3 डिजिट्स को अलग कर लेते हैं। ये हमारा 3 डिजिट 1, 10, 100, ये हम 3 डिजिट अलग कर लिए। ऑल अदर पीरियड्स हैव 2 प्लेसेस, इसके बाद से 2 प्लेसेस, या आप लेफ्ट से या राइट साइड से शुरू करेंगे वंस प्लेस से, ये वंस प्लेस है 1, 10, 100, यानी फर्स्ट टाइम आप 3 प्लेस पे कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आप 2, 2, 2, यानी आप 2 प्लेस पे लगाते जाएंगे। केवल आपको स्टार्टिंग में ध्यान देना है, स्टार्टिंग में आपको 3 प्लेस पे लगाना है, फिर आप 2 प्लेस पे लगाते जाएंगे। ये पढ़ने में भी इजी हो जाएगा। जब लार्ज नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है, तो हम पीरियड्स, यानी पीरियड्स कॉमा के थ्रू इसको सेपरेट कर लेते हैं, ताकि पढ़ने में इजी हो। जैसे ये आपको पढ़ना हो तो 1, 10, 100 अलग हो गया, ये 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। अब बिल्कुल यहाँ देखिए कॉमा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 36 करोड़। फिर ये सेपरेट है दोनों नंबर, तो ये क्या है 54 लाख, ये फिर अलग है आपका, तो ये 98,000। फिर ये अलग है, तो इसको पढ़ेंगे 217। कितना इजी है। तो इसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, लेकिन कॉमा का रूल आपको याद रखना पड़ेगा। ये फर्स्ट, यानी इधर से हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ करेंगे, ऐसे जाएंगे 1, 10, 100, यानी पहली बार आप 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे, फिर 2, 2, 2, 2 करते जाएंगे 2 प्लेसेस पे। तो इस तरह से आपका कॉमा से नंबर पढ़ने में इजी हो जाएगा, समझने में इजी हो जाएगा। तो ये आपका पीरियड्स था, जो पीरियड से आप नंबर को इजी बना देते हैं पढ़ने के लिए। एक नया एग्जांपल लेते हैं, ये न्यू नंबर देखिए, पहले से ही ये पीरियड्स लगे हुए हैं, ये कॉमा से सेपरेट है, तो इसको आसानी से हम पढ़ लेंगे 4,56,575। अब इसमें जैसे कि आपको केवल 5 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 5 का प्लेस वैल्यू ये वंस प्लेस पे है, तो 5 से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5, या डायरेक्ट 5 लिख लेंगे। ये 1, 10, 100, ये प्लेस 3 प्लेस पे है, तो इसको 100 प्लेस पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 100 में, तो 500। नेक्स्ट एक और 5 है,
तो ये 1s 10s 100 1000 10,000, ये 5 10,000 प्लेस पे है तो इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50,000 हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये आपका केवल 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, यानी इस नंबर में जहाँ जहाँ यानी 3 प्लेस पे 5 है और 3 प्लेस पे 5 है और तीनों अपने पोजीशन के हिसाब से इनका अलग अलग वैल्यू है। ये 5 केवल है क्योंकि ये 1s प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है तो इससे बड़ा नंबर ये है यानी 500। ये आपका 10,000 प्लेस पे है तो इसका 50,000 हो गया। तो ये जिस प्लेस पे रहेंगे उससे आप जैसे कि 1s तो 1 से मल्टीप्लाई, 10s तो 10 से, अगर 7 का आपको फाइंड करना हो तो 7 का कितना होगा 70, क्यों, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 प्लेस पे है, और 5 का तो 500। 6 का आपको निकालना हो तो कितना होगा 6000, ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6000। तो इस तरह से हमारा ये आप आसानी से प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आप नंबर जैसे है वैसे ही आप इसको राइट कर लेंगे, यानी 5 का फेस वैल्यू 5 है, इसका फेस वैल्यू 5 है, इसका भी फेस वैल्यू 5 है। तो ये आपको जैसे दिख रहा है वैसे ही इसका वैल्यू है, तो फेस वैल्यू ये हो गया, ये 5 केवल जैसा है वैसा ही उसका वैल्यू है। ये प्लेस वैल्यू आपको ध्यान से समझना होगा कि इसका प्लेस 1s 10s 100 जैसे जैसे प्लेस पे उसका ये इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे उस पोजीशन के हिसाब से हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे। आप पोजीशन के हिसाब से प्लेस वैल्यू समझ गए होंगे। प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ ये 2 नंबर दिया हुआ है, इसमें हमको क्या करना है कंपेयर करना है, यानी 2 नंबर के बीच में हमको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो आप कंपेयर कैसे करते हैं 2 नंबरों के बीच में, आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आप कंपेयर करते समय एक एक नंबर को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए आपको राइट साइड में वैल्यू बड़ा होता है, इसलिए आप राइट साइड से कंपेयर करना शुरू करेंगे। ये 1s 10s 100 1000 10,000 आप सबसे पहले, क्योंकि इस नंबर में 3 का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, इसमें भी 3 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो पहले हम 10,000 प्लेस को कंपेयर करते हैं, यानी इस 3 को और इस 3 को कंपेयर करेंगे तो क्या है इक्वल है, 3 इज इक्वल टू 3। फिर हम आएंगे ये 1000 पे, फिर 1000 से 1000 को कंपेयर करेंगे तो 1000 भी इक्वल है, 8 दोनों हैं ये भी इक्वल है। फिर हम आएंगे 100 प्लेस पे, तो 100 पे कंपेयर करेंगे, ये 0 है और ये भी 0 है, तो यहाँ तक आपका नंबर अभी इक्वल चल रहा है, ये यहाँ तक इक्वल चल रहा है। फिर हम आएंगे 10 प्लेस पे, तो 10 प्लेस पे कौन सा है 4 है इसमें और इसमें 3 है, तो ये हमारा 10 प्लेस है, 10 प्लेस पे हमारा कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी 4 क्या है 3 से ग्रेटर है, बड़ा है। दैट मीन्स ये नंबर आपका है 38,043 इज ग्रेटर देन 38,034, ये नंबर आपका क्या है ग्रेटर है, इस नंबर से ये नंबर ग्रेटर है, बड़ा है। तो इस तरह से हम नंबर को फाइंड कर लेंगे कि नंबर कौन सा बड़ा है, और इस तरह से हम असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर वो अरेंज कर लेंगे
चेक करके और कंपेयर करके आपको सिंबल लगाना होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। तो इस तरह से आप नंबर को चेक करेंगे। या सबसे पहले ध्यान देंगे प्लेस वैल्यू के हिसाब से, प्लेस वैल्यू आप समझ गए होंगे, प्लेस वैल्यू के हिसाब से ये नंबर आपका जो ग्रेटर होता है इसमें, तो इस नंबर को हम पहले चेक करेंगे, इस डिजिट को। फिर आप ऐसे ऐसे करते हुए राइट साइड में आप कंपेयर करते हुए बढ़ते जाएंगे और सेम इसमें भी। और जहां आपको लगे कि ये नंबर ग्रेटर है तो उसका मतलब आपका वो नंबर ग्रेटर है। सेकेंड, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। वो हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट था और ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आपके सामने बना हुआ है। ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, बिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से है। ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है। ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नंबर है, और इस नंबर को चार्ट में आपको रखा हुआ है कौन सा, ये वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है, थाउजेंड है, 10,000 है, 100,000 है। तो इस तरह से आपका ये नंबर रखा हुआ है। इससे आप आसानी से इसको रीड कर लेंगे। और यहाँ भी पीरियड्स है, ये कॉमा के थ्रू इसको सेपरेट किया गया है। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है, ऑल पीरियड्स हैव 3 प्लेसेस। इसमें आपका इंडियन प्लेस वैल्यू में स्टार्टिंग आपका 3 प्लेसेस पे था, उसके बाद 2 प्लेसेस पे था। बट हियर ऑल पीरियड्स हैव 3 प्लेसेस। सारा आपका नंबर जो भी है आपको इसमें 3 पे कॉमा करते जाएंगे। ये देखिए, वंस, टेंस, 100 एक में, और 1000, 10,000, 100,000, ये तीनों 1000 वाले हैं एक में, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस एक में, बिलियंस, 10 बिलियंस और 100 बिलियंस एक में। तो ये ऐसे हम कामा करते जाएंगे। तो इसको आसानी से आप रीड भी कर लेंगे। तो बड़ा नंबर होता है, छोटा नंबर है, वहाँ पे कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लार्ज नंबर में आपको ये कॉमा ध्यान रखना होगा, लगाना होगा। तो इसमें हम आसानी से पढ़ लेंगे। जैसे कि ये 3 नंबर एक साथ हम पढ़ लेंगे, 524 बिलियंस, ये 362 मिलियंस, और ये 735,326। बिल्कुल आसानी से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह से इस नंबर को आप आसानी से पढ़ लेंगे। तो ये आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ये दोनों आपको आसानी से समझ गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। ये आप पीरियड पे ध्यान देना है और आपको ये चार्ट के हिसाब से आप इसको लर्न कर लेंगे। आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से आसानी से नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे और रीड करेंगे।